भारत के लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि गंदे गंदे भाषण और भड़काऊ भाषण के ऊपर ध्यान नहीं दें। हमें भारत में एकता चाहिए, हम सब एक हैं और हमारे बिना भारत नहीं है और भारत के बिना हम नहीं हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो भी है योगी राज है, जो भी है, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते, प्राची साध्वी, साध्वी प्राची, सरस्वती साध्वी जो है, और भी भड़काऊ भाषण देने वाले बहुत से लोग हैं। उन लोगों से मैं दरख्वास्त नहीं करूँगी, उन लोगों को मैं वार्न करूँगी, क्योंकि इनकी औकात ये है कि मैं इनको वार्न करूँ, इनको ये बताऊँ कि तुम लोग बहुत गलत विषय पे बात कर रहे हो, तुम हिंदू मुसलमान को झगड़े लगाने वाले बात कर रहे हो। देख लो, आज बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए। इराक का नाम सुना होगा तुम लोगों ने अफगानिस्तान का नाम सुना है, तुम लोगों ने इसका फलस्तीन का नाम सुना है, इजराइल वालों का नाम सुना है, तुम लोगों ने सीरिया का नाम सुना होगा, और भी ऐसे कई देश है, इंडोनेशिया का नाम सुना होगा। ये देश आज किसी कीमत में आगे नहीं बढ़ पाए, और क्योंकि ये बर्बाद हो गए, इसमें ना कोई मालिक रहा ना प्रजा रही, कोई बादशाह नहीं रहा, कोई प्रजा नहीं रही। तो मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मालिक बने हो हमारे, या तो हमारे राजा बने हो, तो आप राम बन के दिखाएं, उस राम की तरह दिखाएं जिन्होंने प्रजा के कहने पर अपनी सीता जैसी बीवी को वन में भेज दिया था। प्रजा के कहने पर, प्रजा के दिल रखने के लिए, प्रजा के कहने पर नहीं, उन्होंने प्रजा का दिल रखने के लिए अपना दिल पे पत्थर रखकर सीता जैसी बीवी को उन्होंने वन में भेजा। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमारा कौन सा राजा हमारे साथ आता है? हमारे राजे तो हमारे खिलाफ आते हैं ना। हमारा राजा को पता है कि मैं भारत का मैं बादशाह हूँ, भारत का राजा हूँ, पीएम हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। मुझे मुसलमानों की भी आस्था का ध्यान रखना होगा, मुझे दलितों की भी आस्था का ध्यान रखना होगा, मुझे अम्बेडकर के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, और मुझे हिंदुओं के बारे में भी ये करना पड़ेगा कि हर एक की आस्था है। जो देखो उठे सुटे हिंदू वाले ब्राह्मण जो भी होते हैं, उठे सुटे हमें चप्पल मारना शुरू कर देते हैं। हमें ये कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान जाए। अरे भाई, क्यों जाए पाकिस्तान, क्यों जाए? अगर हमें जाना ही होता तो जब गांधी जी ने आंदोलन किया था तो हम पाकिस्तान को अलग जब हुआ था पाकिस्तान भारत से, उसी वक्त चले जाते। आज तुम्हारे बोलने तक क्यों रुकते 60 साल 70 साल तक? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप होते कौन है हमें बोलने वाले? आपको पता भी है मैं उस दादा की पोती हूँ जिसने कुर्बानी दी है इस भारत के लिए। मैं उस बाप की बेटी हूँ जो 8 साल 9 साल का था, और वही गांधी जी और मेरे दादा के और उनके दोस्तों के लिए जब ये क्रांतिकारी बने थे तो इन लोगों के लिए मैसेज जाया करता था। मैं उस बाप की बेटी हूँ, तुमको शर्म आनी चाहिए। इसमें मेरे बाप ने, मेरे दादा ने अपनी जिंदगी लगा दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों जाए? तुम्हें लात मार के हम निकालेंगे इंडिया से। जिसे जाना है वो जाए पाकिस्तान, जिसकी माँ बहन बाप उसका खानदान रहता है पाकिस्तान में वो जाए। और साध्वी प्राची, इंडिया को मक्का मदीना बन जाता अगर गांधी को गोली नहीं मारता गोडसे तो। हाँ, पूरा भारत जाके मक्का मदीने में नमाज पढ़ता। जरूरत नहीं है मक्का मदीने में नमाज पढ़ने की, तुम जैसी नाफिकार औरतों को जरूरत नहीं है। हिंदू अपना धर्म देख ले, वही बहुत है। मुसलमान मरे नहीं अभी, और तुम्हारे भारत में हम सिर्फ 25 करोड़ है। पूरे वर्ल्ड में कई मिलियन बिलियन करोड़ इंडियन है, और वो भी मुस्लिम है। मुस्लिम इंडियन नहीं, मुझे माफ कीजिए। 25 करोड़ इंडिया में मुस्लिम है, बाकी पूरे वर्ल्ड में कई मिलियन बिलियन करोड़ मुस्लिम रहते हैं। किस किस को रोकोगी, किस किस को दबाओगी? दब जाओगी और रुकवा नहीं पाओगी किसी को। दूसरी बात, ओवैसी ब्रदर्स, अकबरुद्दीन, पता नहीं किस किस के पीछे लगी रहती है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। अरे भाई, इन लोगों ने तेरा कुछ चोरी कर लिया क्या? डाका डाला क्या? तेरी जमीन हड़प ली? या क्या काम किया तेरा? बता ना मुझे, बता क्या किया जो इन लोगों के पीछे पड़ी होती है? शर्म नहीं आती तुझे? बदतमीज औरत के नाम पे बदनुमा दाग है तू। अगर राजनीति खेलनी है तो तेरे अपोजिशन वालों से खेल, मुसलमान तेरे अपोजिशन नहीं है। और आरएसएस, इसकी तो स्कूल बंद कराओ, इनको बैन कराओ भाइयों। आरएसएस को बैन कराओ, ये साध्वी प्राची को बैन कराओ। और ये 14 साल की जो निकली है ना, इसके माँ बाप ने इसको शिक्षा नहीं दी है, स्कूल नहीं जाती,
कॉलेज नहीं जाती? क्या शिक्षा मिली है इसको? सरस्वती है, साध्वी, कौन सी 14 साल में साध्वी होती है बताओ? संत साध्वी जो 14 साल में होते हैं। चप्पल लेके इनको मारना शुरू कर दो इस हरकतों पे। दूसरी बात भाइयों, हम एक है, हमारी एकता में जुट है। और सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जी, बॉलीवुड, मैं आप सबको सलूट करती हूँ। आपकी वजह से हमारा इकोनॉमिक आज ऊपर है, टॉप पे है। मैं वर्ल्ड टूर करती हूँ, आप लोगों को सलूट करती हूँ। आपके नामों से मैं जानी जाती हूँ। अरे भारत से हो तुम? कहाँ से हो? मुंबई से? अरे वाह, बॉलीवुड की हो तुम? मुझे बॉलीवुड वाला कहा जाता है। मुझे फख्र होता है, बॉलीवुड जैसी हस्तियां मेरी इंडिया की हस्तियां हैं। मुझे फख्र है, बॉलीवुड मेरी मुंबई की एक शान है, आन है, बान है। मुझे फख्र है और मैं आपका शुक्रिया इसके लिए अदा करूंगी, क्योंकि आप लोगों के पैसों से हमारी इंडिया की इकोनॉमिक बहुत सुपर टॉप में चलती है। और दूसरी बात, हर एक उस हिंदू से कहूंगी जो मुसलमान अगेंस्ट है। मुसलमान अगेंस्ट है तो हर एक अरब वालों को जाके मैं बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। और प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या होगा। इससे ये होगा कि पेट्रोल, ऑयल वगैरह सब बंद हो जाएंगे। आपने अभी सुना है न्यूज़ों में भाइयों, प्राइम मिनिस्टर जी आपको कोई लेटर आए हैं? 34 लोग ने आपको अमेरिका से लेटर लिखे हैं कि आपको ये प्राची साध्वी वगैरह को रोकना पड़ेगा, इनके भड़काऊ भाषण को। शायद ने आपने बराबर सुना नहीं। और प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आज तक वेट कर रही हूँ, आपके पास मेरे वीडियो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक मेरे तक नहीं पहुँच लगाई। क्यों नहीं आ पा रहे आप मेरे साथ? मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहती हूँ, मैं आपका ब्रेन वॉश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने गुजरात बनाया, अब ये कश्मीर को दूसरा गुजरात बनाया। लेकिन मैं जानती हूँ प्राइम मिनिस्टर जी, आप इंडिया को गुजरात नहीं बना सकते। इंडिया इंडिया है। गलती थी गुजरात वालों की जो आंदोलन नहीं किए, जो भड़काऊ में आ गए और हिंदू मुसलमान के इन्होंने राइट्स करवा दिए। लेकिन नहीं, भारत वाले, दलित, अंबेडकर और सिख, ईसाई हमारे मुसलमानों के भाई हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आस्था पे खिलवाड़ नहीं करें। और गौ रक्षकों, तुम तो वो हिजड़े हो, हिजड़े। तुमने तो औरतों की नहीं, अपनी सगी बहनों की, अपनी सगी माओं की, अपनी सगी बेटियों का रेप किया है। दूसरों की बेटियों का रेप नहीं किया है तुमने। तुम्हें तो खून का ऑर्डर देना चाहिए। इनके खून कर दो, इनके कत्ल कर दो। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, एक कानून ऐसे निकाले कि इनको मौत दी जाए। अरे नामर्दो, हिजड़ों, निक्कर, किन्नरों, हिजड़े हैं तुम, हिजड़े। तुमको पता है कि तुम्हें पैदा करने वाली एक औरत है? तुम्हें पता है? ऐसे मर्दों को तुम हिजड़ा बोलना भी हिजड़ों के लिए, किन्नरों के लिए एक श्राप हो जाएगा। ऐसे गंदे गंदे इंसान के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अपनी जबान खराब कर रही हूँ हिजड़ों का नाम लेके। दूसरी बात भाइयों, जिधर औरतों को छेड़खानी हो रही है वहाँ पे एक आदमी जाए, जल्दी से पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट करे, और बाकी सब जितने भी हैं पब्लिक रिमांड में ले। पुलिस रिमांड बाद में होगा, पब्लिक रिमांड में ले। पब्लिक रिमांड पुलिस रिमांड से बहुत खतरनाक होता है। मेरी इस बात पे तवज्जो दिया जाए। और याद रखे भाइयों, कोई भी हो, हिंदू की बहन हो और मुस्लिम की बहन हो, बहन बहन होती है, लड़की लड़की होती है। मैं एक लड़की हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तीसरी बात, गाय हम खाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जी, आपको हमने मास्टर शेफ का डिग्री नहीं दी है, हमने आपको मास्टर शेफ के लिए नहीं चुना है। गाय खाना तुम्हारी आस्था है कि तुम नहीं खाओगे। तुम तो शाकाहारी हो यार, तुमको मांसाहारी का मतलब क्या मालूम है? तुम क्यों रोक लगवा रहे हो? तुम बैन क्यों लगा रहे हो? 2.5 साल में तुमने ये क्या तांडव कर दिया? अगर ये तांडव है ना, तो याद रखना महादेव का जो तांडव था ना, ये तांडव यास्मीन अरोरा करेगी पूरे हिंदुस्तान के साथ। और याद रखना, पूरी औरतें भारत की काली माँ बनेगी, काली माँ। याद है ना तांडव काली माँ का, माँ पार्वती का, याद है ना? एक रूप मैं लूंगी वो। भारतों की औरतों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, घर में केरोसिन होता है, घर में लाल मिर्ची पाउडर होता है, पानी में डालो। रेप करने आते हैं ना, चलो उनको ये करो, पानी उनके आंख पे डालो, केरोसिन डालो और खड़े हो जाओ माचिस लेके, जब तक वो हिजड़ा तुम्हारे घर से नहीं जाए। डालो केरोसिन, क्योंकि कोर्ट कोई भी कानून इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये पब्लिक रिमांड और पब्लिक का कानून है, समझ रहे हो बहनों? अपने आप को सेफ रखो। और मेरे कोई मुसलमान भाई, दलित भाई, अंबेडकर भाई, सिख, ईसाई कोई भी झगड़े नहीं करेगा। और इन कुत्तों को इनकी जात दिखाओ जो झगड़े करवाते हैं। पाकिस्तान जाओ, इंडिया से जाओ, ये करो, भारत को मुसलमान मुक्त करो। तेरे बाप का राज है, भारत मुक्त करेगी तू? हम तेरे को ये साध्वी प्राची से मुक्त करते हैं। और दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है,
मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरी दिमाग की बात आपको बताना चाहती हूँ। ये तारेक को आपने जो रखा है ना, तारेक फतेह को, ये आतंकियों का एक एजेंट है, जासूस एजेंट जो कहते हैं जी। यहाँ की बातें वहाँ कर रहा है। आप मेहरबानी करें, इसको रफा दफा करें, नहीं तो भारत के टुकड़े ये खुद करेगा। आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि एक मुसलमान खुद इस्लाम के खिलाफ होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कौन सा मुसलमान है ये तारेक फतेह? इसको बैन करवाओ। और नकवी बैंड है। और मौलवी जी, सब मौलानाओं से मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो आ जाते हैं ना नेता लोग आपके पास वोट मांगने, किसी को वोट नहीं दे, सच्चाई पे चलो। ये हराम का पैसा मत खाओ, हराम का खाना हराम है। और बाबा रामदेव जी 40 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करके बैठे हो आप, आपको इतनी शर्म नहीं आई? आप हमारी आस्था से खेलते हो। सबके आपके प्रोडक्ट में गौमूत्र है। भाइयों, जो मुसलमान भाई है जिनके लिए गौमूत्र हराम है, गोबर हराम है, जो चीज़ हराम है वो नहीं करो, तो प्रोडक्ट बंद करो। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, गौमूत्र है। जय हिंद, जय इस्लाम।